दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया है। उसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 8 अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर अब तक हो चुका है। पर इन 8 एयरक्राफ्टों में से फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जिन राफेल एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, असल में उन एयरक्राफ्टों को ही इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में अब तक के टॉप कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ नेवी भी अब फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, जिस वजह से राफेल के दावेदारी किसी अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक है। पर दोस्तों, अब फ्रांस के मिलिट्री पोर्टल की तरफ से MRF टेंडर को लेकर एक अजब ही दावा किया जा रहा है। फ्रांस के मिलिट्री पोर्टल की तरफ से दावा करते हुए ये बताया जा रहा है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के MRF टेंडर में डसॉल्ट एविएशन के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती या फिर कहे तो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो असल में कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। और दोस्तों, इसे एक हैरानपूर्ण खबर के रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के तरफ से जो F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे कि पिछले बार भी इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में रखा गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में F-16 के द्वारा कोई भी कारनामा नहीं दिखाया जा सका। इवन डसॉल्ट एविएशन जहां पे पिछले टेंडर को जीता था, तो वहीं पे रिपोर्टों के मुताबिक F-16 एयरक्राफ्टों के द्वारा टेंडर के इनिशियल राउंड तक को क्लियर नहीं किया जा सका। अब दोस्तों, ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डसॉल्ट एविएशन के लिए लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी इतना बड़ा चैलेंज बन गया। बेसिकली दोस्तों, ये जो दावा है ये फ्रांस के एक मिलिट्री ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से किया गया है और इस पोर्टल के दावे के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर, जिसे कि MRF या फिर कहे तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जाता है, इसमें लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पोर्टल का रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के सामने F-16V मतलब वाइपर एयरक्राफ्टों के एक नए वेरिएंट मतलब F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जो कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है। अब दोस्तों, F-21 एयरक्राफ्टों को ऐसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से संपूर्ण एक नए एयरक्राफ्ट के रूप में दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही बनाया गया है और ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका को एक सफलता मिल चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के द्वारा अमेरिका से ऐसे करीब 66 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन के लिए चिंता केवल मात्र F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर या फिर F-21 एयरक्राफ्टों का क्षमता ही नहीं, बल्कि आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका अपने डिफेंस डीलों को अंजाम देने के लिए किस तरीके से डिप्लोमेटिक पावर का उपयोग करता है। इवन फ्रांस के इस ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से यह तक दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अमेरिका के द्वारा भारत को डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज भी किया जा रहा है। जबकि दोस्तों, वहीं पे अगर देखा जाए तो फ्रांस के इस ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्ट और नेवी के तरफ से 26 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के वजह से इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को नंबर 1 कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के F-21 एयरक्राफ्टों को फिलहाल 8 एयरक्राफ्टों में से सबसे आखिरी कंटेंडर के रूप में भी देखा जा रहा है। और कुछ इंडियन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तो इंडियन एयरफोर्स F-16 एयरक्राफ्टों को या फिर कहे तो इसके अपग्रेडेड वर्जन F-21 को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर पिछले बार के टेंडर को देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों का ऑफर MMRC टेंडर में भी किया गया था, जिसमें कि F-16 के द्वारा कोई भी करामत नहीं दिखाया जा सका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो F-16 एयरक्राफ्टों के ये अपग्रेडेड वर्जनों का प्राइस को लेकर भी एक बहुत बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में ताइवान के तरफ से अमेरिका से जो 66 F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, उसका कीमत करीब करीब $13 बिलियन है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक F-16 एयरक्राफ्टों का कीमत करीब करीब $197 मिलियन होगा। हालांकि इसमें एयरक्राफ्ट के अलावा एयरक्राफ्टों के एसोसिएटेड कुछ इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और वेपन के साथ साथ ट्रेनिंग भी शामिल है। और दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंगल इंजन के 5 दशक पुराने एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इन एयरक्राफ्टों का कीमत लगभग नया जनरेशन के एयरक्राफ्टों के ही बराबर है। दूसरी तरफ अगर साल 2016 के 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील को देखा जाए तो तब भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट एसोसिएटेड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और हथियारों के साथ टोटल जो 36 एयरक्राफ्टों का डील किया गया था, उसमें $8.8 बिलियन खर्चा किया गया था। हालांकि इसमें $1 बिलियन एयरक्राफ्टों के इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए भी था। और अगर इसे भी जोड़ दिया जाता है तो उस हिसाब से तब इंडियन एयरफोर्स को एक राफेल एयरक्राफ्ट के लिए करीब $244 मिलियन चुकाना पड़ा था। पर दोस्तों, अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो F-16 के मुकाबले में यह रिलेटिवली काफी नया और काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है, जो नो डाउट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक कीमत का होता
होता है। और रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस बार अगर भारत के द्वारा फिर से राफेल एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो $1 बिलियन के जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है उसे खर्चा करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो $1 बिलियन काटने के बाद एक राफेल एयरक्राफ्ट का कीमत करीब करीब $216 मिलियन के आसपास होगा। ऐसे में दोस्तों नो डाउट अगर भारत राफेल एयरक्राफ्ट के तहत आगे बढ़ता है तो भारत को थोड़ा बहुत अधिक खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन राफेल एयरक्राफ्ट का क्षमता भी F-16 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफी आगे है। वहीं पे दोस्तों अगर टेंडर में जो पहला पसंद राफेल और आखिरी पसंद F-16 को हटा भी दिया जाए तब भी इस टेंडर में करीबन 6 और भी एयरक्राफ्ट है, जिनमें से कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जो राफेल और F-16 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफी कम कीमत का है। मतलब अगर भारत कीमत की वजह से राफेल को नहीं भी चुनता है तब भी मुझे नहीं लगता है कि भारत के द्वारा F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। पर अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक हथकंडा है वही फिलहाल फ्रांस को काफी अधिक डरा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का हथकंडा अपना के अमेरिका फ्रांस के हाथ से कई सारे डीलों को छीन चुका है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस के ऑनलाइन पोर्टल के तरफ से लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-16 और F-21 एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, तो वहीं पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के तरफ से हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एयरक्राफ्ट रिलेटेड डिले से अपने आप को उभरने के लिए 24 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को डिलीवरी करना चाहिए। बेसिकली एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के तरफ से एयरफोर्स डे के पहले एक मीडिया इंटरेक्शन में मीडिया अधिकारियों को भारत के फ्यूचर प्लान के बारे में कई तरीके के खबर देते हुए ये कहा गया कि जिस तरीके से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में डिले हुआ है उससे अगर भारत को उभरना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 24 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के तरफ से अपने ओहदा संभालने के बाद पहला ऐसा प्रेस ब्रीफिंग था जहां पे कि कई तरीके के बातों का जानकारी दिया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी डिले हो चुका है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी प्रॉमिस किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 24 एयरक्राफ्टों के दर पे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करेगा। और इसी वजह से उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना जरूरी है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने प्रॉमिस के तहत काम करना पड़ेगा और इसी तरीके से ही तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जो डिले हुआ है उसे कवर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में करीबन 83 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसका लागत करीबन 48,000 करोड़ रुपया था। और इस लागत के अंतर्गत करीब करीब जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मिलना है तो वहीं पे करीबन 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट भी मिलना है। और ऊपर से अगर डील के शर्तों को देखा जाए तो मार्च 2023 तक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू हो जाना चाहिए था, पर रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट नहीं मिला। एक्सपेक्ट तो फिलहाल किया जा रहा है कि जल्द ही इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शुरू हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो शर्तों के मुताबिक एयरक्राफ्टों का जो डिलीवरी है वो साल 2028 तक समाप्त भी होना है। मतलब अब केवल मात्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 4 साल है जिसके तहत इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना पड़ेगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल 20 से अधिक एयरक्राफ्टों की डिलीवरी होगा तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। जबकि इंडियन एयरफोर्स और एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भी तैयारी कर रहा है और इस तैयारी के अंतर्गत भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने प्रोडक्शन को एनहांस करना पड़ेगा, तभी जाके तय समय पे इंडियन एयरफोर्स को अपना एयरक्राफ्ट मिलने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। हालांकि दोस्तों अगर प्रोडक्शन रेट को एनहांस नहीं किया जाता है और 16 एयरक्राफ्टों के दर पे ही एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है तो 83 एयरक्राफ्टों के लिए करीबन 5 साल से अधिक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब पहले जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों की डिलीवरी साल 2030 तक ही संभव हो पाएगा। और एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों का अगर ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों की डिलीवरी के लिए और 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब साल 2036 तक जाके तेजस एयरक्राफ्टों का संपूर्ण प्रोडक्शन समाप्त हो पाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस दरमियान तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भी तैयारी कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2029 के आसपास इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू किया जाना है और साल 2032-33 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी एनहांस करके करीब करीब 24 एयरक्राफ्ट हर साल के दर पे बनाना है। और आशा किया जा रहा है कि साल 2032-33 तक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को भी वाइंड अप करके वहीं पे ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को एनहांस किया जाएगा। मतलब जो भी हो, अगर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को एनहांस नहीं किया जाता है तो इसका प्रभाव केवल इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को स्लो ही नहीं करेगा बल्कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी स्लो करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स के इस डिमांड को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल 2025 के अंदर 24 एयरक्राफ्टों के दर पे तेजस मार्क 1 और मार्क 1 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।